ड्रग्स केस को लेकर जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के पर तो कतर दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस केस से उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कल समीर वानखेड़े को आर्यन समेत 6 केस से हटा दिया गया था और आज एनसीबी की एसआईटी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची, लेकिन नवाब मलिक ने आज भी ट्वीट करके एक नया आरोप लगा दिया। यह अलग बात है कि आर्यन खान के इस केस पर अलग अलग लोग तो रोज बोल रहे हैं, मगर खामोश हैं तो बस आर्यन के पिता शाहरुख खान। क्रूज ड्रग्स केस की जांच के लिए आज एनसीबी की एसआईटी टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। जांच की जिम्मेदारी आईपीएस अफसर संजय सिंह को सौंपी गई है। मुंबई पहुंचकर संजय सिंह ने कहा कि वो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मदद लेते रहेंगे। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. So as of now, समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। वहीं समीर वानखेड़े आज जब एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कल ही एनसीबी ने आदेश जारी किया था जिसमें जांच के लिए एसआईटी बनाने की बात कही गई थी। एनसीबी के ऑपरेशंस ब्रांच के सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। ये एसआईटी एनसीबी मुंबई जोनल ऑफिस से 6 केसों की जांच अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे केस जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ताकि अगली और पिछली कड़ियों की गहराई से जांच की जा सके। खास बात यह है कि यह आदेश उसी दिन आया है जब बेल पर छूटने के बाद आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा की पहली पेशी हुई थी। एनसीबी के इस ऐलान के मायने यही हैं कि इन केसों में समीर वानखेड़े की ताकत कम हुई है। मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ही थे, यानी अब जांच की कमान वानखेड़े के पास नहीं होगी। एनसीबी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंह जांच की निगरानी करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस के अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच भी अब संजय सिंह ही करेंगे। हालांकि इसके बाद समीर वानखेड़े ने सफाई जारी करके कहा था, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। ये कोर्ट में मेरी याचिका थी कि मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए, इसीलिए आर्यन और समीर केसों की जांच दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी को दी गई है। ये एनसीबी की दिल्ली और मुंबई की टीमों के बीच समन्वय की बात है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति अब भी जारी है। समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 केसों से हटाए जाने पर शिवसेना का बयान आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हैरान नहीं हूँ, सिविल सेवा देश सेवा का साधन है, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को पूरा करने का नहीं। वहीं समीर वानखेड़े पर लगातार हमलावर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े ने उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप किया था और फिरौती मांगी थी। शनिवार सुबह ट्वीट करके नवाब मलिक ने लिखा, मैंने एक विशेष जांच दल की मांग की थी ताकि आर्यन खान को अगवा करने और फिरौती मांगने के मामले में समीर दाऊद वानखेड़े के खिलाफ जांच की जा सके। अब राज्य और केंद्र में 2 विशेष जांच दल बनाए गए हैं। देखते हैं कि कौन वानखेड़े की जिंदगी के स्याह पहलुओं को उजागर करके उसकी निजी सेना के बारे में दुनिया को बताता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छवि पर हमला कर रहे हैं। कभी उनकी ईमानदारी पर सवाल। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है। तो कभी वसूली का आरोप। कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। कभी गैंग चलाने का आरोप। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? तो कभी महंगे कपड़े और घड़ियां पहनने का आरोप। की पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई। आज भाई दूज और गुड़ी पड़वा के मौके पर एबीपी न्यूज ने समीर वानखेड़े के परिवार से बात की। समीर की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि परिवार के लिए ये दिन कितनी मुश्किल भरे हैं। हाँ, ये जंग तो मानी जाएगी कि एक इनोसेंट इंसान को, एक इनोसेंट और ऑनेस्ट ऑफिसर को और उनकी फैमिली को कैसे कैसे टारगेट किया गया और किस लिए टारगेट किया, ये जंग तो मानी जाएगी। जो बुरा सोचते हो, जो उसे झूठे तरीके से फंसाने की हम साजिश कर रहे हैं, वो सब सामने उठ के आए और वो निखर के आता है। सत्य की जीत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ नहीं बट वहाँ तो है।
खास बात यह है कि आर्यन खान से जुड़े इस केस में हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन खुद शाहरुख ने ना तो आर्यन के जेल के दिनों में, ना अपने जन्मदिन पर और ना ही दिवाली के मौके पर कोई प्रतिक्रिया दी है। शाहरुख खामोश है, लेकिन उनके बेटे के केस पर सियासत गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।